हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर 2023 के जो भी इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज वीकली क्लास और आफ्टर मंथ आपको मंथली क्लास मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा था कल हाल ही में किसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया है, तो विवेक भसीन को। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है, तो अमित खरे को। इसके बाद भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर शहर में किया, तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके बाद फिर हमने देखा हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया, तो भार्गव दास गुप्ता को किया है। ठीक है, इसके बाद 2 दिवसीय 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया, तो एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं और के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है, तो बिहार सरकार ने। ठीक है, इसके बाद देखा किस शहर में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो किस शहर में किया जाएगा, तो कोची में किया जाएगा। और अंत में हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन क्वेश्चन की हमने कल डिटेल से चर्चा कर ली थी। अब आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। व्हाट इज India's position in the Global Innovation Index 2023 ranking recently published by the Intellectual Property Organization। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 35वें स्थान पर, ऑप्शन बी 40वें स्थान पर, ऑप्शन सी 42वें स्थान पर, या फिर ऑप्शन डी 47वें स्थान पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 40वें स्थान पर भारत की रैंक है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक बरकरार रखी है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81वें स्थान पे था। अब इससे बढ़कर इंडिया 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं अर्थव्यवस्थाओं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये है हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है। ठीक है, और वो था जो पहला क्वेश्चन था वो था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है, और इसकी अगर हम बात करें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो यह है 56वां स्थान यहाँ पर है। ठीक है, तो हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है, तो 56वें स्थान पर हैं। तो चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 56वें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत वर्ष 2022 में इस रैंकिंग में 52वें पायदान पर था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया है? तो रिसेंटली विद विच कंट्री हैज़ द यूनाइटेड नेशंस जॉइंट लॉन्च द ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इंडिया। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इंडिया के साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के रूप में जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। ठीक है, यह पहल वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा के लिए डिजाइन की गई हैं। इस पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में 23 सितंबर को ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान हुई थी। ठीक है, तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? तो फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर टू बी नॉमिनेटेड इन टेनिस हॉल ऑफ फेम, हु इज द प्लेयर? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिएंडर पेस। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, तो ये है लिएंडर पेस। ठीक है, आप चलते हैं इसके बारे में स्पेशल फैक्ट से चर्चा कर लेते हैं। देखो भारत के लिएंडर पेस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले चीनी खिलाड़ी ली ना 2019 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बनी थी 2019 में महिला वर्ग में। ठीक है, ली ना। ठीक है दोस्तों, अगर हम लिएंडर पेस भारतीय टेनिस खिलाड़ी के पुरस्कारों की अगर हम बात करते हैं तो इनको देखो 1996-97 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। ओलंपिक में इनको कांस्य पदक 1996 में मिला, और पद्म श्री की पुरस्कार की बात करें तो 2001 में, और पद्म भूषण की बात करें तो 2014 में लिएंडर पेस को पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो हाल ही में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वहीदा रहमान, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन या फिर ऑप्शन डी देविका रानी चौधरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी इमेज है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीदा रहमान को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये किसको मिला था? आशा पारे को, जो अभिनेत्री थी। ठीक है, 51वें की बात करें तो रजनीकांत को, और 50वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था अमिताभ बच्चन को मिला था। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अगर दादा फाल्के पुरस्कार की बात करें तो यह भारतीय फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। ठीक है, यह पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत के पितामह कहे जाने वाले महाराष्ट्र के फिल्म निर्माता व निर्देशक धुंधीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखें। और धुंधीराज गोविंद फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आप ये भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वेयर इज द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में पहला विश्व हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। सम्मेलन का आयोजन NCDEX इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी मार्केट्स एंड रिसर्च NICR द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है? भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है? तो विच इज कंपनी दैट स्टार्टेड अर्थक्वेक which is the company the started earthquake warning service in India? तो भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गूगल। ठीक है, आप चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, गूगल भारत में एक भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रहे हैं जो भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन में लगे सेंसर का उपयोग करेगा। गूगल ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NSC के परामर्श से भारत में एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी सेवा पेश किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14G ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई हैं? तो वेयर हैज़ द 14G ग्लोबल स्किल समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में 14G ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, ग्लोबल स्किल समिट सम्मेलन का जो 14वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 14वें ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग स्किल, एम्पावरिंग यूथ, बिल्डिंग द फ्यूचर। ये इसकी थीम है, तो आप ये भी ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे 30 सितंबर 2023 इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम डेली वन लाइन क्वेश्चन भी देखते हैं, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो मुंबई करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो मध्य प्रदेश के साथ। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल ने किए हैं। ठीक है, इसके बाद हाल ही में किसने भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री 2023 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री 2023 का खिताब जीता है? तो इटालियन रेसर मार्को बेजेची ने। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन लाइन क्वेश्चन है, हाल ही में किसको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी को यह अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो
तो दोस्तों ये थे इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चंस। दोस्तों आप